यही क्वेश्चन आप किए थे हमसे कि एस्टेट होगा। हाँ, आया नोटिफिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बीटेट भी होगा। हाँ, छात्रों को कमर कस के मेहनत करना चाहिए और छात्रों को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में सोच के कमेंट करते हैं छात्र की नहीं, आप सबके बारे में सोचिए। जैसे आप किसी के घर के बेटा है उसी प्रकार से अन्य छात्र भी अपने घर का बेटा है। तो हमारी जो मांग है वो सभी छात्रों के लिए रहेगा। तो आखिर आप इसकी वैकेंसी किस आधार पर लेंगे? अरे भाई एस्टेट के आधार पर तो आप लेंगे नहीं 1 to 5 6 to 8 को। और जहां तक हमको पता है कि सीटेट भी इस बार होगा नहीं एग्जाम, सीटेट भी इस बार प्रॉब्लम में चल रहा है, कुछ माप समझ में आ रहे हो उसको। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बीटेट क्यों नहीं करवा रहे हैं? एस्टेट हो सकता है, संभव है, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए बिहार सरकार जब एस्टेट 2 दिन में करवा सकती है, संभव कुछ भी है पिछली बार। हाँ 2 दिन में तो कुछ भी संभव है। तो मेरा एक ही मांग है आयोग से, सरकार से, कि आप एस्टेट करवाना हो तो करवाना ही करवाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भैया लड़ने से क्या नहीं हो जाता है अगर अच्छे से लड़ेंगे तो। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ विकास सर हैं। विकास सर, आप अच्छे से जान रहे होंगे कि लड़ाई लाइब्रेरियन के जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरह से लड़े थे, सड़क पर उतरे, हर चीज की है। और अब बहुत खुशखबरी है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में 6500 सीट उनको समझिए कि ऑल ओके, 90% तो हो गया, बस एक जगह से साइन होना बाकी है। तो 100% 6500 सीट उनको ओके हो गया। लेकिन दिमाग में अभी लोगों को ये चल रहा है कि अगर लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है तो हमारा क्या होगा। तो ये हमारे वो हैं जो सदन में आवाज उठा था, शिक्षा मंत्री ही बोले थे कि 26,000 कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी हैं उनको सीट हम देंगे। तो उनका क्या होगा, बीटेट का क्या होगा, एसटीईटी जो हो रहा है वो कब तक होगा, ये सब बहुत घिचपिच है दिमाग में लोगों का, और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि जब घिचपिच हो दिमाग में तो पढ़ नहीं पाते। प्लीज क्लियर करिए। जहां तक बात है, ये तो जगजाहिर है कि बिहार की जो भी परीक्षा प्रणाली रही है वो छात्रों को कभी भी संतुष्ट नहीं रखा है। क्योंकि वैकेंसी कब निकलेगी, एग्जाम कब होगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तो ये लगातार छात्रों के दिमाग में एक बैठ सा गया है कि इतनी प्रोसेस होगी भैया, आप वेट करो, लड़ाई करो, तो बहुत सारी प्रोसेस है। देखिए जहां तक बात हम करते हैं एस्टेट की, तो एस्टेट के लिए बहुत सारे मुद्दाएं चल रही थी जिसपे विराम लगा, अंतोगत्वा विराम लगा। और एस्टेट की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिले, लेकिन हमारा एक मांग है सरकार से, अगर आवाज, चूंकि मीडिया का काम होता है आवाज को, आवाम की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। क्या डिमांड है? क्योंकि आप डायरेक्ट जाकर के ऐसे तो नहीं कि मुख्यमंत्री से मिल लेंगे या हम जाके मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, तो एक कड़ी का काम करते हैं आप। मेरा एक ही डिमांड है कि ठीक है आप एस्टेट करवाएंगे, लेकिन एस्टेट करवाएंगे तो एस्टेट किसके लिए होता है? एस्टेट होता है 9, 10, 11, 12 के छात्रों के लिए, और यह मात्र एक पात्रता परीक्षा है, कोई नौकरी आप बांट नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 के छात्रों के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये कहां तक छात्रों के साथ न्याय? भारी संख्या है, उसमें भी भारी संख्या है। और सरकार के ट्विटर हैंडल से 1.5 साल पहले जो ट्वीट किया था नीतीश कुमार साहब ने कि 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हम करेंगे, तो आखिर कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली जो होगी वो किस आधार पे होगी? फिर सदन में 26,000 कहा गया। 26,000, 28,000 आप मान के चलिए 26,000 होगी। तो आखिर आप इसकी वैकेंसी किस आधार पर लेंगे? अरे भाई एस्टेट के आधार पर तो आप लेंगे नहीं 1 to 5 6 to 8 को। और जहां तक हमको पता है कि सीटेट भी इस बार होगा नहीं एग्जाम, सीटेट भी इस बार प्रॉब्लम में चल रहा है, कुछ माप समझ में आ रहे हो उसको। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बीटेट क्यों नहीं करवा रहे हैं? एस्टेट हो सकता है, संभव है, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए बिहार सरकार जब एस्टेट 2 दिन में करवा सकती है, संभव कुछ भी है पिछली बार। हाँ 2 दिन में तो कुछ भी संभव है। तो मेरा एक ही मांग है आयोग से, सरकार से, कि आप एस्टेट करवाना हो तो करवाना ही करवाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 10 दिन लेट से करवाइए, 5 दिन 2 दिन हर लोग जहां भी जाते रखते हैं कि चट पेपर पट रिजल्ट देते हैं एसटीटी वाले। देखिए बिहार के आयोग के पास क्षमता की कमी नहीं है, आप क्षमता पर उंगली नहीं उठा सकते, सरकार की क्षमता पर हम उंगली नहीं उठा सकते। क्षमता है, लेकिन पता नहीं समय समय पर ये अपनी ताकत को हनुमान जी की तरह इनको याद दिलाना पड़ता है कि आप कर सकते हो, है कि नहीं? तो मेरा एक ही मांग है कि आप बीटेट जो है ना, एस्टेट से पहले आप बीटेट हर हाल में करवा लीजिए। एस्टेट से पहले बीटेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि बीटेट होने से क्या होगा कि आप कंप्यूटर जो पात्रता परीक्षा है उसको आप आंक सकते हैं, उसका आकलन आप कर सकते हैं। बीटेट से फायदा कितना होगा और कितने अभ्यर्थियों को फायदा होगा ये बताइए। देखिए एक बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, जिसमें 1 to 5 6 to 8 के जो छात्र हैं वो उसमें अप्लाई करेंगे और एस्टेट हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि बिहार के छात्रों का बल्ले बल्ले हो जाएगा। मतलब बीटेट भी हो गया और एस्टेट भी हो गया तो बिहार के छात्र बल्ले बल्ले। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बीटेक होगा, क्योंकि कितने कितने सालों से नहीं हुआ? आपको याद है कि पिछली बार कब बीटेक हुआ था? यही क्वेश्चन आप किए थे हमसे कि एस्टेट होगा। हाँ, आया नोटिफिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बीटेट भी होगा। हाँ, छात्रों को कमर कस के मेहनत करना चाहिए और छात्रों को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में सोच के कमेंट करते हैं छात्र की नहीं नहीं, आप सबके बारे में सोचिए। जैसे आप किसी के घर के बेटा है, उसी प्रकार से अन्य छात्र भी अपने घर का बेटा है। तो हमारी जो मांग है वो सभी छात्रों के लिए रहेगा कि एस्टेट करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सर कंपटीशन नहीं बढ़वा रहे हैं। जो लोग 1 to 5 वाले हैं, 6 to 8 वाले, वो तो सोच रहे थे कि हमारा बल्ले बल्ले, अगर आप बीटेड करवा देंगे, कंप्यूटर साइंस वाले को भी जुड़वा देंगे, तो कंपटीशन बढ़ नहीं रहेगा। नहीं, उसके लिए सीटों की संख्या अलग रखी जाती है। वो सीटों की लेकिन कंपटीशन तो बढ़ेगा ना थोड़ा बहुत। कंपटीशन इसी को तो कहते हैं जिसमें कंपटीशन बढ़े। कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? है ना, मतलब कि मजा नहीं है जब तक एकदम हार्ड होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम सरकार से ही निवेदन करते हैं कि ये अंतिम हम इसको वैकेंसी मानते हैं शिक्षक भर्ती में। तो अंतिम वैकेंसी 4.0 को 5 आएगा, देखा जाएगा, बात की बात है। लेकिन 4.0 को अंतिम और बड़ी वैकेंसी के रूप में बहुत सारे लोग, जब हमारा वीडियो चला था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एसटीईटी अभी पेपर में ना दिखा है, अभी कहाँ ये हुआ है, कहाँ हुआ, तो उसको क्लियर करें। किसी चीज की शुरुआत इसी प्रकार से होती है, वो पहले पेपर में ही आता है ना। पेपर में आने से कम एक सेटिस्फेक्शन लोगों छात्रों के बीच में हो गया कि चलो आएगा। इसके बाद सरकार नोटिफिकेशन डालती है और उसके बाद उसकी प्रक्रिया चालू होती है। तो शुरुआत इसी प्रकार से होती है। कब तक मान लें, क्योंकि हमारी भी बात जब पीएससीबी के पीआरओ हैं एक, उनसे हुई तो वो बोले कि 1 वीक रुकिए, जो भी होगा बताइए। देखिए अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है, मई चल रहा है। मई चल रहा है। आप जून तक, 15 जून तक इसमें हो सकता है कि 15 जून तक बहुत अच्छा इसमें आपको कुछ कवरेज देखने को मिलेगा। एस्टेट में 1 महीना का समय इसमें लगेगा, 1 महीना का मोटा मोटी लगेगा वैकेंसी आने होगा ना। स्टेट TRE4 से पहले बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। TRE4 का हम क्या समझ लें, अक्टूबर में समझे? नहीं, देखिए TRE4 के लिए जब तक स्टेट क्लियर नहीं होगा, या आयोग हो सकता है कि पत्रकारिता के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या नोटिफिकेशन के माध्यम से आए दिनों 10-15-20 दिन में कुछ ना कुछ जरूर, तो छात्रों को यहाँ पे सजग रह करके अभी पूरी तैयारी करने की जरूरत है। आप डिमांड करते हैं कंप्यूटर साइंस वालों को 26,000 सीट मिले? बिल्कुल करते हैं, काहे नहीं करेंगे। छात्रों के लिए काहे नहीं करेंगे, एकदम होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए 26,000 सीट निकलता है तो आपके हिसाब से कितने लोग कम्पीट करेंगे? क्योंकि जैसा कि लाइब्रेरियन में हमने आज बात किया तो 6500 सीट है, लेकिन उनका कहना है, स्टूडेंट लोगों का कहना है कि लाखों की संख्या है और 6500 बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो 26,000 अगर 26,000 अगर सीट निकलता है कंप्यूटर शिक्षक में, तो कितने लोग कम्पीट करेंगे? देखिए होता क्या, उदाहरण आपको बताते हैं। लाइब्रेरियन में SCRT 70 सीट के लिए वैकेंसी निकाली थी और इंटरव्यू के माध्यम से लेना था, जहां पे 1.5 लाख बच्चे पहुंच गए, तो उसको कैंसिल करना पड़ गया। तो बेरोजगारी का बिहार में वो आलम है। बिहार क्या, अब तो पड़ोसी राज्य में भी देखने को मिल रहा है। तब तो भाग के आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कहना है कि भाग के आ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको बुराई नहीं, नौकरी लेने के लिए आ रहे हैं। तो बेरोजगारी का आलम इतना है कि सरकार अभी चुनाव की वजह से जागी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि फॉर्म गिरेगा। तो जितने भी वैकेंसियां निकलेंगी, एस्टेट हो या बीटेट हो या जो भी निकले, उसमें तो स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ देखने को 15 जून कह रहे हैं सर आप, तो बीटेट का आता पता नहीं। आयोग और सरकार पर भरोसा रखिए हमेशा। सालों से नहीं हुआ, फिर कैसे मान लेंगे बीटेट हो? आप देखिए ना, नोटिफिकेशन 1 महीना के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। बीटेट का भी मिलेगा। कितने लोग होंगे बीटेट? लड़ाई करेंगे इसके लिए। कितने लोग होंगे बीटेट देने के लिए तैयार? देखिए इसका आंकड़ा अभी एग्जैक्ट हम आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। उसके आंकड़ा पे एग्जैक्ट बोलना, उल्टा पलटा बोलना सही नहीं है। एग्जैक्ट आंकड़ा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आप पे हम इसका सूचना कल दे देते हैं। बिल्कुल, देखिए विकास शर्मा साहब थे। SCET 4.0 हो रहा है, TRE 4.0 हो रहा है और सब चीजों जो है वो आपके सामने है। अब देखना होगा कि स्टेट से पहले बीटेट का अनाउंसमेंट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर बीटेट नहीं होता है तो भैया 1 to 5, 6 to 8 कंप्यूटर साइंस वाले क्या करेंगे? विकास सर ने क्या बोला आपने सुना। अब जो भी चीजें हैं वो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम लोग को मालूम चले कि आप लोग इस चीज को झेल रहे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।